लेकिन अगर मान लीजिए कि किसी ने नौकरी के मजबूरी में वैक्सीन ले लिया या उसको फोर्स कर दिया गया और उसके बाद उसको साइड इफेक्ट हो गए, मान लीजिए कि उनका कोई डेथ जैसी कोई चीज नहीं होती है लेकिन साइड इफेक्ट्स हो गए और वैक्सीन के पहले उस तरह का कोई केस नहीं है, और अगर इस बात को वो प्रूफ कर देता है, कोई अगर इसके पीछे पड़ जाए कि भाई मुझे साइड इफेक्ट्स हो गया, मेरा लीवर खराब हो गया, मेरी किडनी खराब हो गई, मेरा ब्लड क्लॉट होने लगा, और उसका एक हिस्ट्री, मेडिकल हिस्ट्री वो लगा करके दे देता है, तो उस केस में क्या होगा? उस केस में ये कंपनी और यहाँ तक कि स्टेट गवर्नमेंट भी उस व्यक्ति को पूरा कॉम्पेंसेशन, पूरा मतलब फॉर एग्जांपल आपको मैं लेटेस्ट केस बताता हूँ, 2 केस है कि एक में मेरे ख्याल से अभी नियर अबाउट 5 करोड़ कुछ दिया गया कॉम्पेंसेशन, और एक केस था जिसमें 35-40 लाख रुपए दिया गया था। तो ये दोनों केस का मैं समरी बताता हूँ। पोलियो की वैक्सीन लिया, वैक्सीन लेने के बाद में उसको साइड इफेक्ट हुआ तो उन्होंने कॉम्पेंसेशन का केस डाला। तो डॉक्टर ने आके स्टेटमेंट उस लड़के के आगे दिया, डॉक्टर ने कहा कि नहीं ये तो पोलियो का साइड इफेक्ट नहीं होता है। कोर्ट ने कहा ये डॉक्टर के स्टेटमेंट को कुछ ये नहीं है, उसका पहले तबीयत ठीक था, और जो वन ऑफ द साइड इफेक्ट ऑफ वैक्सीन जो है WHO के खुद के लिस्ट में है, वो ये साइड इफेक्ट है और वो इसको हुआ है, यू आर बाउंड टू पे द कॉम्पेंसेशन। ऐसा बोलकर उनको एक 35-40 लाख रुपए कॉम्पेंसेशन मिला, और जिस दिन केस डाला था उस दिन से अभी तक का इंटरेस्ट ब्याज मिला उनको। दूसरा एक केस था, एक को मेडिकल ने इसका साइड इफेक्ट हुआ, प्रॉब्लम हुआ, एक का ऐसा था डेथ हुआ था एक्सीडेंट में, तो उसका जो सैलरी था वो सैलरी का प्रोपोर्शन वो सब निकाल कर उसका एज कितना है, एवरेज लाइफ 70 साल जिएगा, उसके बाद में उस पीरियड में सैलरी कितना प्रमोशन होगा, कितना बढ़ेगा, उसका सब कैलकुलेशन लगा के एक 2011 का जजमेंट है, तब 5 करोड़ रुपए दिया गया। तो ये जो है ना, ये फैक्टर्स, सारे फैक्टर कंसीडर होते हैं और कोर्ट उसमें प्रॉपर कॉम्पेंसेशन देता है। अभी एक आपको और एक बताता हूँ, अभी जो लेटेस्ट है, अभी तो लोगों के लिए बहुत आसान हो गया, बहुत मतलब कुछ भी नहीं है, सिंपल केस है। केरला हाईकोर्ट ने सईदा के केस में जजमेंट जारी किया है, जिन जिन लोगों को वैक्सीन के साइड इफेक्ट्स हुए हैं सारे लोगों को कॉम्पेंसेशन देने की गाइडलाइन केंद्र सरकार फ्रेम करे, ऑर्डर हो गया है। एक दूसरा, रचना गंगू के केस में भी कॉम्पेंसेशन और वो जो उसका वैक्सीन डेथ है उसके बारे में सुप्रीम कोर्ट ने अपने निर्देश जारी किए, सेंट्रल गवर्नमेंट को नोटिस जारी किया। तो अपने दिलीप डुनावत के केस में उन्होंने तो 1000 करोड़ का इंटरिम कॉम्पेंसेशन मांगा है, और उन्होंने इसका प्रूफ ये दिया है, मतलब साइटेशन दिया है कि अमेरिका में 700 करोड़ रुपए कॉम्पेंसेशन दिया जाता है। अभी आपने सिंगापुर का देखा कि वैक्सीन लेने के बाद में उसके हार्ट का स्पीड बढ़ गया, हार्ट बीट्स का, तो उसको जो तकलीफ हुई बच्चे को, तो गवर्नमेंट ने बिना मांगे 1 करोड़ 80 लाख रुपए दे दिया। तो ये जो है ना, यही पैरामीटर इंडिया को भी लागू होता है, उस पर खुद सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट है कि इंडिया के लोगों के जान की कीमत अमेरिका या किसी देश की लोगों के जान की कीमत से कम नहीं है। अब जब ऑलरेडी ये सब इतने जजमेंट्स है तो कॉमन मैन को कुछ नहीं करना है, आप लोकल के आपके कोई भी मजिस्ट्रेट कोर्ट में जाइए, उसमें अभी आपको नया डेवलपमेंट, अभी उस दिन का जो लास्ट वीक का है, उसमें क्या हुआ, महाराष्ट्र के चीफ सेक्रेटरी सीताराम कुंटे, मुंबई के म्युनिसिपल कमिश्नर इकबाल चहल और एडिशनल कमिश्नर सुरेश काकानी, इन तीनों ने जो लोगों ने वैक्सीन नहीं लिया है उनको कई सुविधाओं से वंचित रखा, ऐसा सर्कुलर निकाला। वो सर्कुलर हमने बता दिया कोर्ट को कि अनकॉन्स्टिट्यूशनल था, इलीगल था। इसके वजह से जो लोगों ने लिया उनकी जान गई, उनको तकलीफ हुई और फंडामेंटल राइट का वायलेशन हुआ। और इसमें यह भी हुआ कि ये झूठ बोला ना कि ये वैक्सीन से कोरोना नहीं होगा, ये वैक्सीन पूर्णतः सुरक्षित है, आपका मतलब जान माल को मतलब आपका मतलब कोरोना से आप सुरक्षित रहोगे,
और आपकी जान को खतरा नहीं होगा, ये जो नैरेटिव चलाया। तो ये सब बेस लगा के कोर्ट में जब बताया गया, अमरपुरी जिसमें कंप्लेनेंट है, तो कोर्ट ने बोला कि यस, इन्होंने पद का दुरुपयोग किया, तो इनको डिफरेंट सेक्शन में अक्यूज क्रिमिनल केस के अक्यूज बोल के समझ इश्यू किया। यू आर हियर बाय कॉल्ड अपॉन टू आंसर द चार्ज। तो जो चार्ज कौन से लगाए, नंबर 166 ऑफ आईपीसी जो ये कहता है कि कोई भी लॉ के खिलाफ जाकर, निर्देशों के खिलाफ जाकर काम करना। तो यहाँ तो सुप्रीम कोर्ट के आदेशों के खिलाफ काम हुआ है, तो केंद्र सरकार के निर्देशों के खिलाफ काम हुआ है, तो ये एक 166 लगा सरकारी अधिकारियों पे। दूसरा 167 कि अनवैक्सीनेटेड लोगों के राइट्स का हार्म हो, इसलिए फ्रेमिंग द इनकरेक्ट रिकॉर्ड, तो तुमने रिकॉर्ड में गलत मेंशन किया कि अनवैक्सीनेटेड ये फैला सकते हैं इन्फेक्शन, ऐसा वैसा। उसके बाद में जो सेक्शन लगा है वो बहुत सीरियस है, 304A। ये वर्ल्ड में सबसे पहले लगा है ये वाला सेक्शन। 304A ऑफ आईपीसी क्या कहता है कि किसी अधिकारी के नेग्लिजेंस, केयरलेस एक्ट के वजह से, उसके मनमाने काम के वजह से किसी भी व्यक्ति की मौत होती है। जैसे यहाँ पर उन्होंने वैक्सीन मैंडेट लाया और इससे यहाँ के हितेश कड़वे, स्नेहल उन्नाव की डेथ हो गई। ऐसे कंडीशन में वो अधिकारी आईपीसी 304A के सजा का हकदार है। एक और एक सेक्शन जो नया सेक्शन लगा है वो है 420 420 चीटर का, कि तुमने झूठ बोल के लोगों को वैक्सीन दी और तुमने ये जितने मैंडेट लाए थे ये ना किसी लोगों के भलाई के लिए थे, ना सरकार के किसी अच्छे काम के लिए थे, बल्कि वैक्सीन कंपनियों को रॉन्गफुल प्रॉफिट देने के लिए, उनको हजारों करोड़ का अनुचित लाभ पहुंचाने के लिए थे, करके उनके ऊपर 420 का। तो कोर्ट ने प्राइमा फेसी ये पाया, उनके खिलाफ में अक्यूज समन जारी किया। अब इसमें उनको आकर बेल लेना है और इसके बाद में इनके ऊपर नए सेक्शन लगने वाले हैं, आईपीसी 409, 115 जिसमें लाइफ इम्प्रिजनमेंट, 302 डेथ पेनल्टी, ऐसे चार्जेस है। अभी वो सारे अधिकारी भाग रहे हैं अपने वो डॉक्यूमेंट लेकर, अभी क्या ऊपर चैलेंज करे कि जमानत ले, कि कोर्ट में सरेंडर हो, कि उनके अभी वो ऑप्शन तलाश रहे हैं। तो ये जो है इसका असर अभी महाराष्ट्र में तो ऐसा कोई डिस्क्रिमिनेशन मेरे नजर में नहीं दिख रहा है। तो ये जैसा कोर्ट का होता है, जिसको हिंदी में कहते हैं अगला गिरा पिछला होशियार, एक अधिकारी को अक्यूज समझ आया, एक अधिकारी जेल में जाने के लाइन पे लग गया, तो दूसरे लोग हिम्मत नहीं करते हैं, नहीं करेंगे। ये हमारा आज तक का अनुभव है। तो इसीलिए मेरे ख्याल से अच्छा, एक और सवाल है हमारा आपसे